बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल राफे सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मौजू है ब्लड प्रेशर। बगैर किसी तमीद के हम बात शुरू करते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है वो लेस दैन 120/80 होता है, यानी कि 120 से नीचे होना चाहिए ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाला जो है वो 80 से कम होना चाहिए, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या क्या चीज़ है, कैसे पैदा होता है, इसमें खून की नालियों का क्या रोल है, दिल का क्या रोल है, ये तो एक अलग लंबी बातें हैं ना, जो कभी हमने ख़त्म नहीं करनी, ये चलती रहेंगी 2-3 साल। इस सिलसिले में आज जो दरख्वास्त करनी थी वो ये है कि एक चीज़ होती है फॉल्स ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन वो असल में होता नॉर्मल है, जिसे सूडो हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं, उस पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि बात आगे चले। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस में अगर कोई बंदा हो तो उसका ब्लड प्रेशर अगर चेक करें तो वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि मरीज़ के जो सर्कुलेशन है उसके खून में उस वक्त कुछ एड्रेनालिन होता है, सिंपैथेटिक टोन बड़ी होती है, जैसे कोई किसी लड़ झगड़ के आ गया है, गुस्से में आ गया कोई, या कोई बंदे को चोट लग गई है, तो उस वक्त चेक करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो वो ब्लड प्रेशर रिलायबल नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज़ है एक वाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी कि सफ़ेद कोट वाली हाइपरटेंशन। ये नाम इसलिए रखा गया है कि डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं, तो बाद लोगों को डॉक्टर के क्लिनिक पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जब घर में या कहीं चेक करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। तो ये भी जो है एक सूडो हाइपरटेंशन है, यानी ऐसा ज़्यादा ब्लड प्रेशर है जो असल इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसके अगेंस्ट एक रिवर्स चीज़ है मास्क हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसा ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर के क्लिनिक पे तो ठीक होता है, लेकिन दाएं बाएं अगर घूमे फिरें तो इस तरह के मरीजों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती। तीसरी चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर जो मेजर करने का तरीका है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। जब भी कोई बंदा ब्लड प्रेशर चेक करने की उसका इरादा हो तो पहले 5 मिनट रिलैक्स करे, रेस्ट करे। बहुत अच्छा है कि अगर लेट जाए इस तरह के उसका बाजू जो है वो उसके दिल के बराबर हो, अगर बैठा भी हो तो ये एक ना हो कि बाजू बिल्कुल लटक रहा है और चेक हो रहा है। दूसरा, उसमें जो ब्लड प्रेशर का कफ है वो बड़ा मुनासिब साइज का होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए छोटा और बड़े मोटे लोगों के लिए बड़ा। उनके बाजू के जो सर्कमफ्रेंस है, जो उसकी गुलाई है बाजू की, उसके हिसाब से इसका होता है। मोटे लोगों में अक्सर ब्लड प्रेशर ज्यादा इसलिए आ जाता है कि उनका कफ छोटा होता है। कफ ये चीज जो है इसको कफ कहते हैं, ये जो ब्लैडर का कफ है ना, इसको कहते हैं कफ। बच्चों में ऐसी खवातीन जिनके बाजू बहुत पतले होते हैं, उनको अगर आप बहुत बड़ा लगा देंगे तो उनकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कम आ जाती है। तो इस तरह के कुछ एरर्स हैं। तीसरी चीज इसमें यह है कि जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाले एक डायस्टोलिक गैप होता है, जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो बाद बीच में आवाज गायब हो जाती है, और अगर कोई प्रॉपर तरीके से चेक ना करे तो वो एक गलत रीडिंग ले लेता है। इसमें एक और पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप किसी मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करें तो दोनों बाजुओं में चेक करें। जिस बाजू में ब्लड प्रेशर ज्यादा आए वो उसका असल ब्लड प्रेशर वाला बाजू होता है। उस मरीज को उसके बाद बता दें कि आप अपना ब्लड प्रेशर जो है ना वो आइंदा इसी बाजू से चेक कराया करें। अगर दोनों बाजू में बहुत फर्क हो तो इसकी अपनी एक बहुत खास अहमियत है, जो कुछ वजूहात की वजह से होता है। ये टॉपिक फिर किसी वक्त दोबारा डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जिनसे ये ब्लड प्रेशर के मामला जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। बहुत बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उनमें खून की नालियां बहुत सख्त हो चुकी होती हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं, आम जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स वगैरह होते हैं तो वो उसमें गलत रीडिंग दे सकते हैं। तो इसलिए तमाम लोगों के ब्लड प्रेशर दोनों मेथड से चेक करने चाहिए। एक होता है स्टेथ वाला मेथड, दूसरा होता है नब्ज हाथ में पकड़ के, जिसे पेल्पेटरी मेथड कहते हैं। पेल्पेटरी मेथड से ये जो गलती होती है ना, ये नहीं होती, इसको ऑसलर साइन भी कहते हैं। तो इसमें यही है कि ब्लड प्रेशर जब भी चेक करें उसके पता होना चाहिए कि क्या क्या मामला है। ऐसे लोग जिनमें खून की नालियों में कैल्शियम जम जाता है, उनमें भी खून की नालियां सख्त हो जाती हैं, और इस तरह की ना एक गलत रीडिंग ली जा सकती है जो बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें जो कैल्शियम जमने की वजह से नालियां प्रेस ही नहीं होती,
और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये वो चंद चीज़ें हैं जो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से गलती लग सकती है, और ऐसे में अगर ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करा देंगे तो हो सकता है वो बहुत नीचे उसका ब्लड प्रेशर चला जाए। ऐसी सूरत में मरीज बेचारा भी परेशान होगा और फिर उलझा रहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। तो अगर ये एहतियातें चंद कर लें तो इससे उम्मीद है बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।